तो बात करेंगे किसानों के मुद्दे की। बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन की। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में कहा कि देश 26 जनवरी पर लाल किले की घटना से बहुत दुखी हुआ है। साथ ही कल प्रधानमंत्री ने बातचीत के संकेत दिए थे। आपको याद होगा सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान पर किसानों ने भी नरमी दिखाई है। किसानों ने एक बार फिर से सरकार से बातचीत के संकेत भी दे दिए हैं, यानी समाधान निकल सकता है। लेकिन ऐसे ही समाधान की उम्मीद तो पहले भी बंधी है, लेकिन जैसे ही समाधान निकलने की बात होने लगी, विपक्ष फिर से सरकार और किसानों के बीच दीवार बनता दिखाई दे रहा है। कई नेताओं की तरफ से उकसाने वाले बयान आए और ये पहले भी हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, विपक्ष समाधान में रोड़ा बनता हुआ दिखाई दिया है और इसीलिए ताल ठोक के हम ये सवाल पूछेंगे कि विपक्ष चाहता क्या है। समाधान की राह में विपक्ष रोड़ा क्यों बन जाता है? भड़काऊ बयान क्यों दिए जा रहे हैं? किसानों को बरगलाने की कोशिश लगातार क्यों की जा रही है? सरकार से भी सवाल है और किसानों से भी सवाल है। प्रधानमंत्री के प्रस्ताव के बाद क्या अब बनेगी बात? यहाँ पर यह भी अहम हो जाता है कि जब प्रधानमंत्री एक कॉल दूर होने की बात करते हैं तो कौन है जो किसानों को या तो राइट नंबर नहीं दे रहा है या रॉन्ग नंबर डायल करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसके अलावा किसानों को आगे बढ़ने से फिलहाल कौन रोक रहा है? कौन है, जैसे कि हमने पहले ही कहा, रोड़ा कौन है? कौन कर रहा है भड़काने का काम? तिरंगे के अपमान पर इस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने उठाया था अपने मन की बात कार्यक्रम में। तिरंगा के अपमान पर विपक्षी नेता शर्मिंदा कब होंगे? क्योंकि हमने आपको सुनवाया, राकेश टिकैत शर्मिंदा है, किसान नेता शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है, लेकिन हमारी सियासत और खास तौर पर विपक्ष इस पर शर्मिंदा कब होगा? क्योंकि हमने ये देखा कि तिरंगे के अपमान पर भी ब्लेम गेम हुआ और लगातार दोषारोपण की पॉलिटिक्स हुई। चलिए से आपको बता देते हैं, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता हैं, वो हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ अपराजिता सारंगी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आपसे बस थोड़ी ही देर में जुड़ेंगी। और हमारे साथ प्रीतपाल सिंह जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से। लेकिन सबसे पहले पहला सवाल पुष्पेंद्र चौधरी जी, प्रधानमंत्री ने कहा सिर्फ एक कॉल दूर हूं, वक्त नहीं लगेगा मिलने में। किसान भी कह रहे हैं बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर पहले भी समाधान की उम्मीद बंधी, इस बार भी बन रही है। ये भड़काऊ बयान क्या किसान आंदोलन का भला कर रहे हैं? और यहां पर मैं सियासत की बात कर रही हूं सर। देखिए अदिति जी, वार्ता से ही लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे का जो है हल निकलता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, एक विषय पे आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मूल मांगे ये है कि ये कानून हमें पसंद नहीं है, समझ में नहीं आ रहे, आप इनको हटाइए, और दूसरा एमएसपी की लीगल गारंटी का कानून बनाइए। यदि इस विषय में कोई चर्चा होती है, बातचीत होती है, सकारात्मक रूप से दो कदम सब लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। ना ही किसान इतना भोला है या कुछ उसको बरगलाने का काम जो है किसी चाहे कोई विपक्षी पार्टी हो ये कर सकती है। तो हम चाहते हैं कि इसका समाधान निकले। भाई लगभग 70 दिन अब होने जा रहे हैं और 150 से ज़्यादा किसानों की आंदोलन में शहादत हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकले। टिकैत साहब ने जैसा कहा है, यदि इन दोनों मांगों पर सहमति बन जाती है तो आगे जाकर के दोबारा से इन कानूनों को किसानों को समझाने के बाद पुनः लाया जा सकता है। इसमें आपत्ति कहाँ है? 1.5-2 साल के लिए इसको स्थगित करने की बात के लिए तो सरकार तैयार हो गई है। प्लीज, हम यही डिस्कशन कर रहे हैं पिछले 70 दिन से सर। हम यही डिस्कशन कर रहे हैं ना पिछले 70 दिन से। हर बार हम यही चर्चा करते हैं कि किसान बातचीत के लिए तैयार, सरकार बातचीत के लिए तैयार, लेकिन फिर भी समाधान नहीं। फिर यही आंकड़े आते हैं और यही आंकड़े हम सब, आप भी गिनवाते हैं, मैं भी गिनवाती हूं सर। समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पर मेरा सवाल है। और इसी पर मेरा सवाल सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए। अपराजिता सारंगी, पुष्पेंद्र जी ये कह रहे हैं सर, मेरे को एक कमेंट सारे गेस्ट का लेने दीजिए क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को इसीलिए बुलाया गया। अपराजिता सारंगी ये कह रहे हैं कि विपक्ष क्या भड़काएगा हमें, किसानों को क्या भड़काएगा विपक्ष? हमें अच्छे बुरे की समझ है? देखिए, अगर आप समाधान की बात करें तो मैं एक ही बात कहूंगी कि अगर विपक्ष, कांग्रेस जैसा विपक्ष मैदान छोड़ दे, या फिर ये जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं जो हमारे किसानों को उकसाने का काम कर रही हैं, ये अगर युद्ध भूमि से हट जाएं तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं कोई असुविधा ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। हम सब समस्या का समाधान चाहते हैं। और प्रधानमंत्री, देखिए सबको युद्ध भूमि लग रहा है, हमें तो
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैम, आप ही ने कहा युद्ध भूमि कहना गलत है, लेकिन दूसरों को युद्ध भूमि लग रहा है। मैं कहना चाहती हूँ विपक्ष इसे युद्ध भूमि बना रही है, उस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूँ। विपक्ष की वजह से यह हालत है, युद्ध भूमि बता रही है हालत है। देखिए राहुल जी, नहीं, मैंने कहा कि विपक्ष इसे युद्ध भूमि कह रही है, उसी के नोमेनक्लेचर को मैंने यूज किया विद इन कोट्स। आप मेरी बात सुन ले, आप समझ ले मैं क्या कहना चाहती हूं। देखिए अभी क्या हालत है। राहुल गांधी जी जब मिलान जा रहे थे, उन्होंने एक ताना छेड़ा, एक ट्वीट कर दिया, वीर तुम बढ़े चलो। उसके बाद आके 3 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बातचीत की, अगर आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी जी इशू से वाकिफ ही नहीं है, विषय और मुद्दा। अपराजिता जी, सॉरी मैम, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, लेकिन मेरा सवाल ये है मैम, आप कांग्रेस के माध्यम से समाधान निकालेंगे? नहीं, सरकार कांग्रेस के माध्यम से समाधान निकालेगी? नहीं, देखिए मैं कह रही हूँ कि ये विपक्ष हमारे किसानों को उकसाना बंद करें, मैं ये कह रही हूँ। मैम पुष्पेंद्र जी तो कह रहे हैं किसान क्या इतने, किसानों को बरगलाया नहीं जा सकता, भड़काया नहीं जा सकता, वो तो ये कह रहे हैं। उसी पर मैंने आपका कमेंट मांगा। मैम देखिए 68 दिनों से 70 दिनों से हर टीवी चैनल पर हम एक ही बात कह रहे थे कि हमारे किसान, हमारे अन्नदाता गलत कर ही नहीं सकते हैं, वो हिंसा का तांडव कर ही नहीं सकते हैं, उन्हें बरगलाया जा रहा है, उन्हें बहकाया जा रहा है। जितने भी विपक्षी दल हैं, मुख्यतः कांग्रेस, वामपंथी, आम आदमी पार्टी और कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां, और ये प्रमाणित हो गया 26 जनवरी। मैम आपने लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने सब पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ उंगली उठाई, लेकिन आपने अपनी जवाबदेही पर नहीं कहा। अब सुनिए मैम, अब सुनिए एक एक कर। प्रीतपाल सिंह सीधे कांग्रेस से सवाल पूछ रही हैं। देखिए बात ऐसी है अदिति, आपके चैनल पर मैंने दीप सिद्धू का नाम दिया था सबसे पहले। आपने कहा था उसकी प्रमाणिकता नहीं है, तो वो अप्रमाणिकता 26 जनवरी वाले शो पे आ गई कि दीप सिद्धू कौन था। उसके बाद विपक्ष पे इल्जामबाजी लगा रहे हैं, इनका तो काम है। आज तो प्रधानमंत्री कल कह रहे हैं कि एक फोन कॉल की दूरी है। अरे 70 दिन हो गए प्रधानमंत्री जी, आपके दरवाजे पे किसान बैठा है, 170 मौतें हो चुकी हैं किसानों की। आप सोचो उनके बारे में। हमारे पे तो जो इल्जाम तराशी करनी है करते रहो, उनका संविधान तो कर दो। क्योंकि पहले बीजेपी के लोग अदिति ये सोचते थे पंजाब का आंदोलन है, 13 सीटें आती हैं पंजाब से लोकसभा की, किसानों के लिए चिंता बहुत अच्छी बात है सर। समाधान की बात वो भी कहते हैं, आप पर आरोप लगाते हैं। समाधान की बात आप भी करते हैं और आप उन पर आरोप लगाते हैं। ये ब्लेम गेम चल रहा है सर, समाधान नहीं हो रहा है। अरे देखिए, हमने क्या समाधान करना है? हमारी सरकारें हैं यहाँ पर, पंजाब में है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। वहां पे तो हमने ये कानून अमेंड करके गवर्नर साहब को भेज दिए। हमने तो रिजेक्ट कर दिए वहां पे, पर गवर्नर किनके हैं? बीजेपी के हैं। वो आगे कानून ही नहीं पास करने दे। हमने तो समाधान निकाल दिया ना। इन्हें बोलिए तो सही। इसीलिए मैं बात कर रहा हूं, ब्लेम गेम की कहानी ये है कि सरकार किसकी है? मोदी जी की। समाधान किसने निकाला है? मोदी जी ने। मोदी जी बात ही नहीं करने को तैयार, तो ये तो आगे आ जाएंगे। राहुल गांधी ने ये बोला, बिल्कुल गलत है। प्रीतपाल सिंह जी को सुनवाइए जरा वो रिएक्शन प्रधानमंत्री का। मैं कह रहा हूं कि 70 दिन हो गए प्रधानमंत्री को ये सुनने में कि एक फोन कॉल दूर है। करेगा फोन कॉल। अब भी कौन सी फोन कॉल हो गई है? प्रधानमंत्री की कोई फोन कॉल हुई है अभी तक किसानों के साथ? ये तो पहली बार। एक और बात बता दूं दीदी, देश शर्मसार है, क्योंकि ट्रंप जी चले गए और जो बाइडेन का अभी तक मोदी जी को फोन भी नहीं आया, बात भी नहीं हुई, इसलिए शर्मसार है देश आज की डेट में। अरे मैं इसीलिए कह रहा हूँ, एक फोन कॉल वहां से भी नहीं आया है। ये ना किसानों को आया है, ना अमेरिका ने कॉल आई है कोई अभी तक, क्योंकि ट्रंप जी चले गए हैं बाइडेन जी से। प्रीतपाल सिंह जी सुन लीजिए सर प्लीज। कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। आपके जितने भी परिचित आंदोलनकारी हैं, आप उनको जरूर बताइए कि तोमर जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि भाई ये हमारा प्रस्ताव है, आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि आप सब भी चाहते हैं कि बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए। मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। प्रीतपाल सिंह जी बताइए अब। नहीं, मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री को 70 दिन लग गए ये बात कहने के लिए, और अभी कौन सा नंबर मिल गया किसानों को? बातचीत के लिए बैठे हैं पुष्पेंद्र जी आपके किसानों को।
अरे मैडम पुष्पेंद्र जी यहीं बैठे हैं, टिकैत साहब को फोन कर लीजिए। कसका नौयता आया है, नौयता तो सरकार ने देना है, बुलाएं तो सही उन्हें, बातचीत करने के लिए सब तैयार हैं। कौन सा किसान आगू कह रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है? एजेंडा तो हो। एजेंडा क्या है? प्रधानमंत्री जी बोले हैं। मैं तो कह रहा हूं चुप्पी टूटी है 70 दिन के बाद। अच्छी बात है, किसानों का समाधान होना चाहिए। किसने करना है समाधान? केंद्र की सरकार ने। आपको प्रधानमंत्री से दिक्कत है, आपको सरकार से दिक्कत है, मुझे दोनों का क्लैरिटी नहीं मिल रहा। क्योंकि मैडम जब हम बात कर रहे हैं, सुनिए प्लीज, अब आप खुद ही सवाल कर लेंगे, खुद ही जवाब देंगे तो कैसे चलेगा सर? आपसे भी सवाल करूंगी ना मैं। अभी अपराजिता सारंगी से कर रही थी तो आपको अच्छा लग रहा था सर, आप भी तो जवाब दीजिए। कितने दौर की बातचीत अभी तक चली है सर? उस बातचीत में क्या कर रहे हैं किसान पक्ष और सरकार, क्या कर रहा है? अगर समाधान ढूंढने की कोशिश आपके हिसाब से नहीं की जा रही है तो क्या हो रहा है उस बातचीत में? अदिति, 22 जनवरी को जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें समाधान निकालने की कोशिश करी गई है कि इन कानूनों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। पहले तो यही बताते रहे हैं कि इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये बुराई है, एक दूसरे को बताते ही रहे हैं। जब समाधान निकालने की बात आई, उनका समाधान तो सीधा है। किसान क्या मांग कर रहा है? किसान मांग कर रहा है कि तीनों काले कानून वापस हो, एमएसपी की गारंटी हो। ये ना सीबीसीबी है। कमेंट में ले लेती हूं अब सबका, प्लीज सर। सौरभ भारद्वाज, सवाल सीधा सा है। किसान कह रहे हैं बातचीत के लिए तैयार है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं एक फोन कॉल दूर हूं, कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, बावजूद इसके समाधान नहीं निकल रहा। और इसमें पूरे तरीके से दोष जो है, देखिए इस समय जो तस्वीरें हैं, हम आपको तस्वीरें जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एकदम लाइव तस्वीरें हैं। सुखबीर सिंह बादल पहुंचे हैं, राकेश टिकैत आपको दिखाई दे रहे हैं, और यही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात हम यहां पर कर रहे थे। एक कमेंट जल्दी से सौरभ भारद्वाज आपका। ये तो एक सियासी टूरिज्म शुरू हो गया ना किसान आंदोलन पर और साइट पर। अदिति जी आप मुझे ये बताइए और समझिए इस चीज को। एक तरफ तो केंद्र सरकार किसानों के नेताओं के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करा रही है। टिकैत, राकेश टिकैत को उसके यहां से उठाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के ऑफिस बियरर किसानों को गाली दे रहे हैं और उनके ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनको लाठियों से पीट रहे हैं और कह रहे हैं हम इन्हें यहां से भगाएंगे। उसके अगले दिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं एक कॉल दूर हूं। ये सिर्फ किसानों का मजाक उड़ाना नहीं है तो और क्या है? जब बातचीत की जाती है तो लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं कराए जाते। ये आप समझिए पूरे देश के अंदर आपने किसानों को बदनाम कर दिया कि ये देश के दुश्मन है, ये देशद्रोही है। सौरभ भारद्वाज, अब आप कह रहे, सुनिए, आपकी बात में सुन रही हूँ, अच्छे से सुन रही हूँ। सुनिए सर, लाखों लोग क्यों इकट्ठे हो गए? जो एफआईआर का जिक्र यहाँ पे किया सर, वो किसके बाद एफआईआर हुई? दिल्ली में जो हुआ सौरभ सर, आप सवाल का तो जवाब देंगे ना सर? आप लोग, मैं सबसे सवाल पूछ रही हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ आप ही से सवाल पूछ रही हूँ। आप जिस एफआईआर का जिक्र कर रहे हैं वो एफआईआर कब हुई? कब हुई? मैं बताता हूँ, क्या हुआ? मैं बताता हूँ अदिति जी। प्रधानमंत्री निवास पे उनके साथ फोटो खिंचाने वाला उनके सांसद सनी देओल का राइट हैंड दीप सिद्धू जब लाल किले पे गड़बड़ी करता है तो आपसे दीप सिद्धू तो पकड़ा नहीं जाता। आप किसान के बाकी नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करा देते हैं और वो देशद्रोह की दर्ज करा देते हैं। आप राकेश टिकैत को उठाने पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि लाखों किसान उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न यूपी से आके दोबारा से गाजीपुर पे जम गए हैं तो प्रधानमंत्री जी को दोबारा याद आ जाती है किसानों की। 27 तारीख को प्रधानमंत्री कहां थे? 28 को कहां थे जब राकेश टिकैत आंसुओं से रो रहा था, जब उसको डंडे मार मार के दिल्ली की पुलिस भगा रही थी, जब दिल्ली। सौरभ भारद्वाज, आप एक तरफा बात कर रहे हैं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। आप कह रहे दीप सिद्धू को लेकर सवाल, सर सुनिए प्लीज सुनिए। दीप सिद्धू पर मामला दर्ज हुआ आपके हिसाब से कि नहीं हुआ? 2 दिन बाद दर्ज हुआ। और जब किसान आंदोलन, सुन लीजिए पहले मेरी बात सर, सुनिए मेरी बात पहले, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए सौरभ भारद्वाज जी, सुन लीजिए सर। जब किसान आंदोलन से दीप सिद्धू जुड़े हुए थे तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, हो रही थी किसी को दिक्कत? तब कोई सवाल नहीं पूछ रहा था। तब ये कहा जा रहा था कि खालिस्तानी घुसपैठ बताकर किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। और अब आप ये लाइन मत बोलिएगा कि किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर किसानों को खालिस्तानी नहीं कहा गया। जो घुसपैठ थी, जो पोस्टर्स थे, उनके आधार पर खालिस्तानी घुसपैठ की बात कही गई। अदिति जी, दीप सिद्धू, मेरी बात सुनिए अदिति जी, मुझे समय दीजिएगा। दीप सिद्धू किसी भी किसान यूनियन के नेता नहीं है, किसी किसान यूनियन के मेंबर नहीं है।
जो 40 यूनियन ये कृषि मंत्री से बातचीत करती है, कैसे इन्वॉल्व थे आप ये बताइए ना मुझे। पहले उनकी इन्वॉल्वमेंट किस बिना पर थी, किस आधार पर थी? दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू का जत्था लगवाया। केंद्र सरकार की स्क्रिप्ट के हिसाब से दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू और उसके लोगों को जगह दी। आपको ये पता है? आप एक क्रिटिकल आरोप लगा रहे हैं अपराजिता सारंगी। अपराजिता सारंगी जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी, देखिए इस मसले का मुझे बोलने दें। सौरभ जी, आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, अब मुझे बोलने दें। इस मसले का राजनीतिकरण बहुत बुरे तरीके से हो गया है। ये सारे विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सारे विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये लोग चाहते नहीं है कि इस समस्या का समाधान हो। देखिए, मैं कहूंगी कि 70 दिनों में 3 चरणों में काम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि फलप्रद नहीं रहा है। बातचीत करने के लिए हम सदा सर्वदा तैयार हैं। किसान अन्नदाताओं के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पहली बात, हम संशोधन को लेकर आए, संशोधनों का प्रस्ताव किया, 7 संशोधन लेकर आए, उस पर भी हमारे किसान संगठनों के प्रतिनिधि राजी नहीं हुए। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने एक समिति बनाई, समिति ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। और तीसरी बात और सबसे बड़ी बात जनवरी 22 को हुई। आदरणीय श्री नरेंद्र तोमर जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, जिसकी पुनरावृत्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। और उन्होंने कहा कि 1.5 साल तक इस तीनों कानूनों का कार्यान्वयन हम होल्ड पर रख देते हैं। तो मुझे लगता है कि जहां तक सरकार की बात है, सरकार में लचीलापन है, सरकार काफी नरम है, सरकार सकारात्मक है, सरकार टेबल पर आती है प्रस्ताव को लेकर। मैं अनुरोध करूंगी, तो मैम समाधान क्यों नहीं होता है टेबल पर, समाधान क्यों नहीं होता? इश्यूज को लेकर आए, प्रस्ताव को लेकर आए, समाधान के रास्ते को लेकर आए, तर्क और तथ्य के साथ आए। सिर्फ चिल्लाने से इस समस्या का समाधान ठीक है। अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं विपक्ष नहीं होने दे रहा समाधान। ठीक है, मैं बात सुनिए। अनुराग भदौरिया, विपक्ष नहीं चाहता सोल्यूशन, समाधान निकले, हल निकले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आप देखो, मैं क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। 12 बार केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों के साथ मीटिंग की, समस्या का समाधान नहीं कर पाए, फेल हो गए। उसके बाद 26 जनवरी को हंगामा होता है, लाल किले पे लोग पहुंच जाते हैं, वहां पुलिस प्रशासन फेल होता है, सरकार फेल होती है। इसमें विपक्ष का क्या रोल है? 100 से ज्यादा किसानों की मौतें हो जाती हैं, सरकार का कोई व्यक्ति वहां देखने नहीं जाता, उनसे मिलने नहीं जाता, और कहते हैं कि इसमें विपक्ष। मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष कहां है? फेलियर आपकी है। आप किसानों के समझौते, आप किसान को नहीं समझा पा रहे, किसान का कानून को, उनका कानून आपका वापस नहीं करना चाहते। आपकी मीटिंग सीटिंग होती है, आप समस्या का समाधान नहीं कर पाते। जब आप फेल हो जाते हो तो जैसे आदत है ना दूसरों के ऊपर डालने की, जब आदमी खुद फेलियर हो जाता है तो दूसरों को दोषी ठहराता है। देखो उसकी वजह से मैं ठीक है, अपराजिता सारंगी ये कह रहे हैं फेल हो गए हैं, आदत हो गई है। जब वो फेल हो जाते हैं विपक्ष की वजह से हम फेल हो गए। अच्छा, जब वो कामयाब किसी चीज में ये कह रहे हैं अपराजिता सारंगी ये कह रहे हैं आप लोग फेल हो गए, अपनी हार का ठीकरा हमारे ऊपर मत फोड़िए। मुमकिन कर दीजिए। भदौरिया जी को मैंने सुना, एक फोन कॉल की दूरी पे है। मैं कहता हूँ क्या नेट खराब है या फोन का कनेक्शन खराब है? सर ये भी तो हो सकता है नंबर रॉन्ग नंबर कोई दे रहा हो, ये भी तो है ना, कोई रॉन्ग नंबर दे रहा। प्लीज अब सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी। सर अनुराग भदौरिया जी सुनिए प्लीज, बहस करने आए सर, भाषण मत दीजिए प्लीज, जवाब दीजिए आप। अपराजिता सारंगी सर सुन लीजिए। अपराजिता सर आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ मैं आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ, जवाब तो सुनिए ना सर, जवाब तो सुनिए ना। जवाब, हर सवाल का जवाब लिया है मैंने, बीजेपी जवाब देने के लिए आई है सर, और हर सवाल का जवाब मैंने लिया है। और ये ट्रिक्स मेरे साथ मत अप्लाई किया कीजिए, ये ट्रिक्स मेरे साथ यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। मुझे पता है, मुझे पता है आपका काम है डिरेल करना। यहाँ पे दर्शक वक्त निकालते हैं अपने बिजी स्केड्यूल से, मेरी उनकी प्रति है जवाबदेही, मैं अपनी जवाबदेही समझती हूँ। प्लीज अपराजिता सारंगी। बहुत विनम्रता के साथ लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि आज के दिन हर एक भारतवासी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का आभिमुख्य किसानों के प्रति समझ गया है।
हम स्वतंत्र किसान चाहते हैं, हम सशक्त किसान चाहते हैं, और जितनी भी ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं उन ऐतिहासिक गलतियों को हम सुधार रहे हैं। आर्टिकल 370 हो या ट्रिपल तलाक हो या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, हम सारे ऐतिहासिक गलतियों को सुधार रहे हैं। और इसमें जो भी विपक्ष में है वो लोग चाहते नहीं कि इन समस्याओं का समाधान हो, और यही कारण है कि जनता ने इन्हें यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी हैं। सर आप सवाल पूछ रहे तो जवाब तो लीजिए सर, जवाब तो सुन लीजिए। अब बताइए, इस तरह की बातचीत अगर होगी तो हम कह सकते हैं क्या ये समाधान चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अनुराग भदौरिया जी, आप बोलते रहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। इस तरह से ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए। अगर आप लोग इस तरह से डिबेट करेंगे तो नहीं होगा। या तो सवाल मत पूछिए, सवाल पूछिए तो जवाब लीजिए ना सर। अपराजिता सारंगी, देखिए ये जो विपक्ष के लोग हैं, मैं बहुत सम्मान है सबके प्रति मैम, लेकिन उनका जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना मैम, तरीके से। अपराजिता सारंगी जी, मैं बोल रही हूँ, उनका सवाल है, वो कह रहे हैं आपकी फेलियर है, आप अपनी फेलियर मान ही नहीं रहे हैं, मुझे उस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, देखिए हम आशावादी हैं, संवाद के माध्यम से इस विवाद का समाधान होगा, और हमने ऑलिव ब्रांच दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे आदरणीय किसान संगठन के लोग आए, हमारे साथ बातचीत करें, और ये जो हमने प्रस्ताव दिया है 18 महीने कार्यान्वयन को होल्ड पर रखने का, इस पर वो अपनी मंशा रखें, अपना जो उनका विचार है उसे रखें, फिर हम बातचीत को आगे करेंगे। क्यों नहीं आपने सुरक्षा सर, आपकी बात किसी को समझ आ रही है अनुराग भदौरिया जी, समाधान नहीं होगा। और ना आप अपराजिता सारंगी जो जवाब दे रही हैं उसमें से जो सवाल निकले वो सुनने दे रहे हैं आप सर किसी को। तो जब मुझे ही नहीं समझ आ रहा, जब मैं इस बहस में मॉडरेटर के तौर पर बैठी हूँ, तो मैं क्या उम्मीद करूं मेरे दर्शकों को समझ आ रहा होगा। सब कुछ भी मत बोलिए सर, जनता क्या जानना चाह रही है जब आप समझने ही नहीं दे रहे जनता को। लगातार आप बोले चले जा रहे हैं सर, लगातार बोले चले जा रहे हैं, जवाब आपको चाहिए ही नहीं लग रहा है। हमारे साथ बद्री नारायण चौधरी जी हैं, भारतीय किसान संघ से। बद्री नारायण चौधरी जी, जिस सवाल के साथ मैंने शुरुआत की थी, यही सिंपल सवाल है सर। किसान कह रहे हैं बातचीत के लिए हम तैयार हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं एक फोन कॉल दूर हूं, सरकार कह रही है हम समाधान चाहते हैं, तो फिर दिक्कत कहां आ रही है सर? यही दिक्कत है। आज किसान नेता राकेश टिकैत जी ने जो बात कही है उसका हम सब किसान स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का हम मान रखेंगे और अब समय आ गया कि समझौता होगा और सिर नीचे नहीं झुके, लेकिन किसानों का भी सम्मान रहे। तो ये जो विषय है, जहाँ तक दीप सिंधु का सवाल है, तो दीप सिंधु कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट कर रहा है। ये बात ये क्यों नहीं बोल रहे? मैं आपको कॉपी भेज सकता हूं उसकी अभी भी। तो दीप सिंधु कांग्रेस के ट्विटर से ट्वीट करता है और उसके बाद कांग्रेस उसको नहीं मैं बता रहा हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ना जाइए प्लीज काइंडली, वो सब कुछ ज्ञान झूठा बांटती है। उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने देश का सत्यानाश कर दिया। आज ये दिन जो है उसी का प्रीतपाल सिंह जी, आप सुन लीजिए पहले एक बार। ऑफिशियल ट्विटर प्लीज से एक सेकंड देखिए प्रीतपाल जी, हाँ करेगा, किया उसने बद्री नारायण चौधरी जी सर, एक मिनट में बात पूरी करें सर, और प्लीज आप तथ्यों पर रहें, तथ्यों पर रहें, और सुनिए सर, प्लीज सुनिए, तथ्यों पर रहें, और जिन खबरों की पुष्टि या जो खबरें हमारे सिस्टम के थ्रू नहीं आई हैं, मैं उन खबरों को मंच नहीं दे सकती हूं सर। तो आप तथ्यों पर रहिए, आंदोलन पर रहिए, जो दिक्कतें आ रही हैं उस पर रहिए, और जो आपके पास तथ्य हैं वो रखिए सर। बोलिए सर। राजनेता नहीं चाहते कि किसान नेता विनम्र हों। आज जो स्थिति बनी है कि समझौते का टाइम आ गया और प्रधानमंत्री ने भी बीच में बोल के कहा है कि बैठो बात करेंगे, तो उस विषय को कैसे भड़काया जाए इसकी तरफ सारी विपक्षी पार्टियां फिर लग गई। इसलिए ये जो मैं साफ कह रहा हूँ, कांग्रेस हो चाहे आप पार्टी हो चाहे वामपंथी हो, ये सब के सब जो है ना खुल करके मुंह फाड़ के उसी में लगे हुए हैं कि राकेश टिकैत ने बात कह क्यों दी। इनके गले नहीं उतर रही ये बात, क्योंकि जो तिब्बत के अंदर कब्जा किया उसका स्वागत करने वाले लोग हैं और नमक खाते हैं, उनके नमक हलाली करने के प्लीज वो करेंगे। मुद्दे पर रहिए, थोड़ा सा मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। आपने आरोप लगाए हैं, अब मैं जवाब लूंगी। पहले प्रीतपाल सिंह आप, उसके बाद सौरभ भारद्वाज, जल्दी।
देखिए बात ऐसी है, एक नंबर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक फोन कॉल दूरी पे है। मैं भाजपा की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आज ही इसी नंबर को यहाँ पे जनहित कर दीजिए, किसान आगू करेंगे फोन प्रधानमंत्री ऑफिस पे, आज ही अपॉइंटमेंट फिक्स करवाते हैं इस चीज को। सिर्फ बातों से देश का काम नहीं चलता। देश का आज प्रधानमंत्री जी ने बात करी, देश का सम्मान, नेशनल ध्वज, बहुत अपमान हुआ है, बिल्कुल हुआ है, नहीं होना चाहिए था। बट देश का अपमान जब चाइना ने आप अदिति, जो हमारी बॉर्डर लाइंस है ना, वहां पे भी ध्वज लगता है, हमारा नेशनल फ्लैग लगता है। जब चाइना घुसपैठ करके आता है ना अंदर, तब भी प्रधानमंत्री बोले। सर आप मुद्दे पर रहिए, मैं आपको पहले भी टोक चुकी हूँ, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ सर, मैं चाइना पे डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि अन्नदाता आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। कोई जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप पर चला जाता है, कोई चाइना पर चला जाता है। सर इन सबके पीछे छिपना कीजिए बंद और मुद्दे पर आइए। सम्मान गिरा है वहां पे, सम्मान गिरा है देश का, मोदी जी ने गिरवाया है, इसलिए क्या जाता है वहां पे चाइना में। क्यों नहीं हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, उनके ऊपर सर ऐसा लग रहा है आपको तो चीन की चिंता ज्यादा हो रही है, किसानों की चिंता कम है आपको। मैं किसानों की चिंता इसलिए कह रहा हूं कि ये जो जंगई लोग हैं ना, जो जय जवान और जय किसान का नारा लगाते थे, और वही जय जवान और जय किसान आपस में लड़वा दिए इन लोगों ने। हाँ तो वही मैं आपसे कह रही हूं, आपको दिल्ली पुलिस का दर्द नहीं हुआ सर? इंजर्ड हुए, हमारे किसान भी इंजर्ड हुए हैं। ये बीजेपी के जंगई लोग जाकर वहां पे दंगा करते हैं, और हमारे पुलिस वाले भी जख्मी होते हैं और हमारे किसान भी जख्मी होते हैं। और ये दंगई लोग जो नथुराम गोडसे के उपजे हुए लोग हैं, जिन्हें 53 साल आरएसएस के हेडक्वार्टर में तिरंगा नहीं लगाया, उन्होंने देश के अन्नदाताओं पे लाठियां बरसाई हैं। अब आप आरएसएस पे चले गए। क्यों नहीं जाऊंगा, सच है ना बात। सर अभी आप ये डिसाइड कर लीजिए, पहले आप डिसाइड कर लीजिए। अन्नदाता पे लाठियां बरसाई हैं, आपको उनका भी दर्द है, आपको दिल्ली पुलिस का भी दर्द है, आपको आरएसएस से भी दिक्कत है। सर फिगर आउट कर लीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं मुझसे, क्योंकि आप खुद बहुत कंफ्यूज है। सौरभ भारद्वाज, एक बात जो बार बार उठी है, वो यही उठी है कि दिल्ली पुलिस के जवानों का दर्द नहीं दिखा किसी को। देखिए, एक बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही है, क्योंकि वो देश के प्रधान होते हैं, एक बड़े लीडर होते हैं, एक बहुत बड़े पद की गरिमा होती है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि 26 जनवरी की एक बात तो उन्होंने कही, मगर 27, 28 और 29 जनवरी को उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेचारे निहत्थे किसानों को पीटा, उनके ऊपर पत्थर चलाए, उनको गाली दी, उनको लाठियों से पीटा गया। उसका दर्द प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखा। ये बहुत दुख की बात है और बहुत खेद की बात है। अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये बहुत दुख की बात है। उनके कार्यकर्ता जो बाकायदा आइडेंटिफाइड हुए हैं, उनके ऑफिस भी रहे हैं, उनके ऊपर अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ये बहुत दुख की बात है। तो दो तरफी बातचीत जो है ना वो नहीं चलती। आप ये कहें कि आप किसानों के हमदर्द भी हैं और आप उनको देशद्रोही भी दिखाएंगे, आप उनके ऊपर लठ भी चलाएंगे और आप कहेंगे मेरे को एक फोन कॉल कर लीजिए। ये जो ड्रामेबाजी है, ये किसी को पसंद नहीं आती। ये आती बहुत सालों पहले अगर होता, जब इंटरनेट का जमाना ना होता, लोगों को सच झूठ के अंदर अंतर ना पता होता, तो पता चलता। इंटरनेट आपने बंद करा दिए ताकि लोगों की सच्चाई जो है, जो बॉर्डर पे हुआ, पुलिस ने क्या किया, मैं पुलिस के शब्द बारे में भी 2 शब्द कहूंगा। पुलिस के 4000 जवान सिंगू बॉर्डर पे मौजूद थे, रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में, उनकी आंखों के सामने भाजपा के 200 कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की, पुलिस देखती रही, पुलिस ने उनको संरक्षण दिया। अब आप बताइए मैं क्या सलूट करूं दिल्ली पुलिस को। आपके चैनल के रिपोर्टर्स भी वहां पे थे, एएनआई ने तो बाकायदा वीडियो ट्वीट किया है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के लिए आपके मन में कोई सहानुभूति नहीं। वैसे सौरभ भारद्वाज जी, दिल्ली पुलिस के साथ आपकी पार्टी का किस तरह का रिश्ता रहा है, नाता रहा है सर, वो तो बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन आज आपने एक झटके में उनके योगदान को खत्म कर दिया। पुष्पेंद्र जी कुछ कहना चाह, सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए। पुष्पेंद्र चौधरी जी, देखिए क्या कहा आपने सर? एक सेकंड रुक जाइए जरा, क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज? देखिए, जो बेचारे किसानों निहत्थे किसानों को पिटवाया, ये योगदान है। जरा वो तस्वीरें ले आइए जरा स्क्रीन पर, जब पथराव हुआ, ट्रैक्टर से उन्हें कुचलने की कोशिश की गई। जरा वो तस्वीरें ले आइए स्क्रीन पर, हिंसा की वो तस्वीरें ले आइए जरा। सौरभ भारद्वाज, आप यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे 2 तरफा बात नहीं होनी चाहिए। ये सर आपने वो वीडियो देखा है? फोटो भी दिखाइए। कितनी ऊंचाई से पुलिस कर्मियों को धक्का दिया गया, उन पर डंडे बरसाए गए, वीडियो देखे हैं आपने सर? आप किस तरह की बातें करते हैं सर? आप किस तरह की बातें करते हैं?
उन्हें ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की जाती है, महिला ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला करने की कोशिश की जाती है, और आप इस सबको जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। आपकी किताब में टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। आई एम सॉरी सर, ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसी बातें मत कीजिए। इसी को कहते हैं भड़काने वाली बात, इसी को कहते हैं भड़काने वाली बात। पुष्पेंद्र जी। हाँ सौरभ जी, देखिए दिल्ली पुलिस का जहां तक सवाल है, दिल्ली पुलिस में भी किसानों के ही बच्चे हैं, ये बात हमें बहुत तरीके से समझ लेनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस को ऊपर से जैसे आदेश मिलेंगे वो वैसा करेंगे। जिसने भी दिल्ली पुलिस के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया है, चाहे ट्रैक्टर वाली घटना हो या वो खाई में गिरने वाली घटना हो, उसका हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और जो झंडारोहण में शामिल थे उसमें भी सख्त कार्रवाई करिए, जेल में डालिए, चाहे वो मैं ही क्यों ना था, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन 2-3 बातें जो है मैं आपसे 1 मिनट का समय लेकर के अदिति जी कहना चाहता हूं कि इस देश में कभी भी किसान का, जिसका एक बेटा खुद शहीद होता है, उस झंडे में लिपट के आता है और सीमा पर रक्षा करता है इस देश की, उसका कभी इतना मान मर्दन नहीं हुआ कि हम झंडे का अपमान करेंगे, पहली बात। इसी तरीके से जिस तरीके से रसद, पानी, बिजली और इंटरनेट सेवाएं काटी गई, हम पूरे देश को भोजन कराने का काम कराते हैं अन्नदाता के रूप में, और हमारा ही भोजन काट दिया गया, हमारी लाइंस काट दी गई। हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए, उसमें हिंसा फैलाने के लिए अपने लोगों को भेज करके किया गया। ये बड़ी ही गलत एक ट्रेंड सेट हो रहा है कि आंदोलन करने वालों को हम पिटवा देंगे, हिंसा फैला करके उनको भगवाने का काम करेंगे। ये भी इस देश में नहीं होना चाहिए। और अंतिम बात, सिख कौम जो इस देश की बहुत स्वाभिमानी कौम है, कुर्बानी जिन्होंने दी है, जो सेवा में सबसे अग्रणीय रहती है, उसको खालिस्तानी बताने का जो काम किया गया है वो बिल्कुल निंदनीय है। इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। अब शांति से दोनों पक्ष बैठे साथ में, इसमें कौम ले आए सर, आप लोग रिलीजन ले आते सर। खालिस्तानी किसी ने नहीं कहा है, खालिस्तानी घुसपैठ की बात की गई है सर। आप सिख कौम को ले आए, आप सिख कौम के योगदान की बात करें, उस पर सवालिया निशान है कहां सर? वो सर्टिफिकेट देने की कोशिश अगर इस देश में कोई कर रहा है तो वो अंधेरे में है, उसे ज्ञान की कमी है। ये चर्चाएं चली हैं सर, जो चर्चाएं जहां चली हो वहां चली हो सर। जी न्यूज पर ये चर्चाएं ना तो की जाती हैं और ना इस तरह की चर्चाओं को हम बढ़ावा देते हैं सर, ना इस तरह की चर्चाओं को हम बढ़ावा देते हैं सर। सौरभ भारद्वाज क्या कहना चाह रहे हैं सर? सौरभ भारद्वाज, अब आराम से बोलिए सर, आराम से बोलिए सौरभ भारद्वाज, आराम से बोलिए। आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं है, मैं सुन नहीं पाऊंगी तो आपका सवाल का जवाब कैसे लूंगी बीजेपी से? बोलिए आप। अदिति कह रहा हूं कि अगर धर्म के नाम पे किसी ने जहर फैलाने की सबसे ज्यादा कोशिश की है तो उसमें तो जी न्यूज सबसे आगे है सर। अब आप चैनल पर आ गए सर, अब आप चैनल पर आ गए। सौरभ जी, आप मेरे साथ डिस्कशन में कई बार बैठते हैं, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहती हूँ सर, क्योंकि मैं दर्शकों का वक्त जाया नहीं करना चाहती। जब तर्कों की कंगाली होती है, जब तर्कों की कंगाली होती है तब निजी हमले होते हैं सर। जी न्यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, सुन लीजिए सर। हम राष्ट्रवादी चैनल, हमें सियासत नहीं करनी सर, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। भारतीय तिरंगा, उसका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सुन लीजिए सर। ट्रैक्टर से जवान को नहीं कुचला जाएगा, सुन लीजिए। पुलिस के कंट्रोल की लड़ाई जी न्यूज नहीं लड़ता है, सुन लीजिए। अब आपने कहा तो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी मत बोलिए ना सर। जिस मंच पर आप बैठे हैं उसका अपमान थोड़ी करेंगे आप। जिस मंच पर आप बैठे हैं सौरभ भारद्वाज जी, उस मंच का सम्मान करना सीखिए सर। जब तर्कों की कंगाली हो जाए तो आप आ गए निजी हमलों पर, बहुत बढ़िया। अगर अच्छा सवाल पूछते तो मैं बीजेपी से जवाब ले लेती, आपको जवाब दिला देती। उंगली आप पर उठ रही है दिल्ली पुलिस के जवानों को लेकर, मैंने आपसे एक सवाल कर लिया तो आपको बुरा लग गया सर। फिर से लाइए वो वीडियो जरा। उनके घर में परिवार वाले नहीं है सर, उनके घर में परिवार वाले नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, उनके माता पिता नहीं है। आप हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं इस शो में बैठकर सौरभ जी। हिंसा के लिए जस्टिफिकेशन होता है लोकतंत्र में सर। राइट लेफ्ट सेंटर, क्लियरली सुनिए, राइट लेफ्ट सेंटर। हिंसा के लिए लोकतंत्र में गुंजाइश नहीं होती सर। ये बात काश की आप भी समझ जाते तो वो टिप्पणी ना करते जो आपने की है। सॉरी सर। अपराजिता सारंगी, जो सवाल अभी यहां पर पुष्पेंद्र जी ने पूछा, जो सवाल यहां पर पुष्पेंद्र जी ने पूछा, उसका जवाब मैम आपको देना है। और पैनलिस्ट को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, अच्छा रहेगा मुद्दे पर रहेंगे और निजी हमलों में वक्त जाया नहीं करेंगे। जी अपराजिता सारंगी। देखिए, विरासत में मिली समस्याओं का समाधान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बखूबी कर रहे हैं। आप सब जानते हैं किससे हमें विरासत में समस्याएं मिली हैं। ये जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं, इनको हम
इनको हम एक समाधान, एक निराकरण की दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम कब तक इतिहास और मैं आ रही हूँ, मुझे बोलने दें अदिति जी, मुझे बोलने दें, आपने मुझे बोलने दें। आपने अभी सारे विपक्षी दलों के नेताओं को सुना। दिक्कत यह है कि इनके पास न तथ्य है न तर्क है, इनका किसी पर आस्था ही नहीं है। संविधान में आस्था नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय में आस्था नहीं है, संसद में आस्था नहीं है, प्रधानमंत्री जी में आस्था नहीं है, सेना पुलिस में आस्था नहीं है। मैं आपसे विपक्ष को लेकर सवाल नहीं पूछ रही हूं, पुष्पेंद्र जी ने जो सवाल पूछे मैम प्लीज, मैं मुद्दे पर रखना मेरी जिम्मेदारी है। और इस डिस्कशन को बता दूं जो आपसे पुष्पेंद्र चौधरी ने सवाल पूछे मैम उसका जवाब आप देंगी तो बेहतर होगा मैम। थैंक यू। इसका समाधान संवाद और विचार विमर्श के माध्यम से होगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान चाहते हैं। विपक्ष इसमें हमारे किसान संगठनों को गुमराह न करे। अपराजिता जी, मैं विपक्ष को लेकर आपसे सवाल नहीं कर रही हूं मैम, उन्होंने आपसे सवाल पूछे हैं। सकारात्मक मनोवृत्ति को पुष्पेंद्र जी एक बार फिर से अपने सवाल दोहरा दीजिए। अपराजिता जी को एक बार फिर से याद दिला दीजिए आपके सवाल संक्षेप में सर, 30 सेकंड्स में। देखिए, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि किसी का भी, किसी वर्ग का, किसी क्लास का, चाहे किसान हो, चाहे सिख हो, चाहे अन्य लोग हो, इस किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। ना ही हिंसा के लिए कोई स्थान इस देश में है। वार्ता के माध्यम से हल होना चाहिए। तरह तरह के जो लोगों को भेज करके हिंसा करवाई गई है या उनकी सप्लाई लाइन काटी गई है, ये सारी चीजें आंदोलनकारियों के प्रति ठीक नहीं है। अपराजिता जी बोलिए। देखिए, हमने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, पुष्पेंद्र जी को मैं कह दूं कि सरकार संवेदनशील है, हम किसानों के साथ हैं और हम समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहते हैं। लेकिन अगर हिंसा का तांडव कोई भी करेगा, अगर आतंकवाद जनित करने वाले लोग घुसेंगे तो कठोर से कठोर तरीके से सरकार पेश आएगी, ये भी आप जानते हैं। 300 से लेकर 400 पुलिसकर्मी आहत हैं, उनके परिवार के बारे में सोचिए। हमें बहुत दुख है कि हमारे किसान बंधु इस ठंड में हर जगह डेरा डाले बैठे हैं, उनके पास उनकी बड़ी दिक्कतें हैं। हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो जाए, इसलिए हमने कहा है कि 18 महीने तक हम प्रस्ताव देते हैं, इसके कार्यान्वयन को हम होल्ड पर रखते हैं। ठीक है पुष्पेंद्र जी, आपको जवाब देना चाह रहे हैं। पुष्पेंद्र जी जल्दी से बातचीत करें और हम समाधान करें। पुष्पेंद्र जी, हिंसा के तांडव तो हम कोई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो तांडव जिसकी आप बात कर रहे हैं कि भाई ये आतंकवादी घुसाए और फलाने घुसाए, भाई वो कौन व्यक्ति है, इसका परिचय मुझे दोबारा देने की आवश्यकता नहीं, सारा देश ने देख लिया। लाल किला जो बिल्कुल एकदम सेफ सिक्योर जगह है, हाई अलर्ट वाले दिन, और जो किला है बाय डेफिनेशन जो तोपों से और बड़ी बड़ी सेनाओं से नहीं टूट सकता उसका गेट, उसमें आराम से 1-1.5 हजार आदमी घुस जाते हैं। वहां पर जाके झंडा आरोहण कर देते हैं, फेसबुक सेल्फी लेते हैं और निकल लेते हैं। पुलिस हमारी मजबूत है, मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन अगर पुलिस के लिए आदेश कमजोर होगा तो मजबूत पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। अपराजिता सारंगी जी, ठीक है, जवाब अपराजिता सारंगी। देखिए, अपना गोल पोस्ट शिफ्ट ना करें। हुआ क्यों, ये जो आतंकवाद का माहौल वहां पर उसकी सृष्टि की गई, ये ऐसा हुआ क्यों? आपने अभी फुटेज देखा, अदिति ने हमें फुटेज दिखाए हैं, ये मुझे लगता है भर्त्सना योग्य फुटेज हैं। देखकर खराब लगता है हमारे पुलिस कर्मियों के साथ जिस तरह से बर्ताव किया गया, इसे भी आप जायज कह रहे हैं? ये किस तरह का व्यवहार है? मुझे लगता है हम लेकिन मैम आप अपनी अकाउंटेबिलिटी से नहीं बात सकती। और पुष्पेंद्र जी, आपने सुनिए सर, किसान नेताओं ने शांतिपूर्वक रखने की बात कही थी इस परेड को, वो वादा खिलाफी हुई, वो विश्वास तोड़ा गया, उस पर भी आपको जवाब देने की जरूरत है। जल्दी जल्दी एक कमेंट अनुराग भदौरिया आपका और फिर प्रीतपाल सिंह। अनुराग भदौरिया, सरकार कह रही है समाधान चाहती है, किसान कह रहे हैं समाधान चाहते हैं, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं देखिए, सरकार अगर समाधान चाहती तो अब तक समाधान हो गया होता। सरकार समाधान चाहती नहीं है, सरकार अपनी हठधर्मी पे टिकी हुई है। सरकार चाहती है किस तरह से हम किसानों के अंदर में फूट डालें, किस तरह से किसानों के अंदर में एक ऐसा माहौल पैदा करें जिससे का आंदोलन खत्म हो जाए। सरकार उसी का वेट एंड वॉच कर रही है। नहीं तो सरकार 100 से ज्यादा किसानों की मौतें हो जाए और सरकार चिंतित ना हो। सरकार अभी भी वही बातें कर रही है। 26 जनवरी को जो घटना घटी उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। और जब 26, 27, 28 को जिस तरह का भी हमारे सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि आपने फोर्स वहां तैनात कर दी कि हम किसानों को उठा के फेंक देंगे, उसके बाद आप ऐसा कर नहीं पाए, तब आप कहने लगे नहीं, अब हम किसान से वार्ता करेंगे।
किसान का सम्मान करना चाहिए। हम कहते हैं ना जय जवान जय किसान, हमारे जवानों का भी सम्मान होना चाहिए और किसानों का भी सम्मान होना चाहिए। यहाँ पे अभिता सारंगी जी बार बार वहाँ जवानों की बात कर रही है, जवानों का सम्मान होना चाहिए, कौन कहता नहीं होना चाहिए? आप किसान के सम्मान की बात क्यों नहीं कर रही है? क्या किसान की तो बच्चे हैं वो जवान, जवान ही किसान के बच्चे हैं, और अपने बच्चों का सम्मान, जब किसान अपने बच्चों का सम्मान कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकती उनके किसानों का सम्मान? आप क्यों नहीं उनका अधिकार दिला सकती? ऊंची आवाज में बात करने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। लाल किले पे लोग चढ़ जाएंगे, उसके बाद आप एफआईआर करके आप अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल क्या था सर आपसे? दीप सिंधु को आप तक पकड़ नहीं पाए। अनुराग भदौरिया जी, जो सरकार दीप सिंधु को नहीं पकड़ पा रही है, वो सरकार ये क्या समाधान करेगी? सर थोड़ा सा रुककर आराम से, जानना चाहता हूं सर थोड़ा सा रुककर आराम से। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा सा आराम से सांस ले लीजिए ताकि आपकी बात समझ में आए, आराम से बात कह रहा हूं, लोगों आराम से को कह रहा हूं। समझ में आए। ठीक है सर, ठीक है। प्रीतपाल सिंह, ये तो आपसे, इनसे तो मैंने सवाल पूछा कि आपका स्टैंड क्या है, पार्टी का स्टैंड छोड़कर इन्होंने सब कुछ बता दिया, नॉन स्टॉप एक्सप्रेस रफ्तार से सब कुछ बोला, लेकिन समाजवादी पार्टी समाधान की दिशा में उठाए जा रहे कदमों को सपोर्ट करेगी, ये मैंने नहीं सुना। प्रीतपाल सिंह जी, यही सवाल मेरा आपसे भी। अब मत बोलिए अनुराग भदौरिया जी, अब दूसरे को बोलने दीजिए। देखिए, समाधान तो हमारी सरकारों ने निकाल दिया था, बट वो मानने को तैयार नहीं है भाजपा के लोग। हमारे वो कानून पास कर दीजिए, अमेंडमेंट कर दीजिए। हमने एमएसपी का कानून भी बनाने की बात पंजाब के कानून में करी है, और जो एमएसपी कम देगा उसको सजा की प्रावधान किया है। अदिति, बात ऐसी है कि पगड़ी संभाल जट्टा मुहिम चली थी 1907 में, तब थी गोरों के खिलाफ। आज वो जैसे महामारी 100 साल बाद आई है ना, ये भी एक महामारी है जो किसानों के ऊपर भाजपा के लोगों ने थोपी है, क्योंकि इनमें भी वो काले अंग्रेज घुस चुके हैं। तब भी व्यापारियों से लड़ाई थी। आज आप कह रही हैं परिवार नहीं है, किसानों का भी वही परिवार है और जवानों का भी वही परिवार है। एक परिवार के लोग हैं जिनका परिवार नहीं है ना, वो दंगा करवा रहे हैं। मैं बात कहूंगा, मैंने पूछा था नंबर, किस नंबर पे प्रधानमंत्री को करें फोन? हम करते हैं, किसानों को बोलें करो ये फोन, प्रधानमंत्री जागे कि इतने लोग आपके खिलाफ है। कल दीजिए सर, सही नंबर दीजिएगा प्रीतपाल सिंह जी, नंबर सही दीजिएगा, रॉन्ग नंबर डायल करा दीजिएगा। अपराजिता जी 10 सेकंड्स में क्लोजिंग कमेंट, मेरे पास वक्त की कमी है, प्लीज। अपराजिता सारंगी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इतना ही वक्त है, समय की कमी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल कुल मिलाकर यही, सरकार तैयार, किसान तैयार, समाधान की बात, लेकिन क्या विपक्ष इस समाधान को होने देगा? क्या विपक्ष नाम का जो रोड़ा है वो अपनी सियासत बंद करेगा ताकि खुले दिल से सरकार और किसानों के बीच बात हो पाए? ये अपने आप में इस डिस्कशन के बाद भी सवाल है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.